नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनय एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आज की नई कहानी में। तो दोस्तों, आज की नई कहानी है एक बाल्टी दूध की वजह। एक बहुत बढ़िया कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी बड़े राज्य में एक राजा शासन करता था। एक बार उसके राज्य में महामारी फैल गई। बहुत सारे लोग मरने लगे। राजा ने इसे रोकने के लिए कई उपाय लगाए, कितने पैसे खर्च कर डाले, पर यह बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लोग दिन प्रतिदिन मरते रहे। एक दिन दुखी होकर राजा भगवान से प्रार्थना करने लगा। राजा को दुखी देख भगवान प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा, तुम दुखी ना हो राजन, इस समस्या का हल मेरे पास है। भगवान ने अपनी बात जारी रखी और बोले, तुम्हारे राजधानी के बीचों बीच एक पुराना सूखा हुआ कुआं है। अगर अमावस्या की रात को राज्य के हर एक परिवार उस कुएं में एक बाल्टी दूध डालेगा, तब यह समस्या इस गांव से समाप्त हो जाएगी और कोई नहीं मरेगा। इतना कहकर भगवान गायब हो गए। दूसरे ही दिन राजा ने सभा बुलवाई और सभी गांव वालों से कहा, प्रत्येक व्यक्ति के घर से एक बाल्टी दूध अमावस्या की रात को गांव के बीच वाले कुएं में डालना अनिवार्य है। कुछ दिनों बाद वह दिन आ गया। उसी रात को जब कुएं में दूध डालना था, तब गांव की एक चालाक कंजूस बुढ़िया ने सोचा कि सारे लोग कुएं में तो दूध डालेंगे ही, मैं अकेली एक बाल्टी पानी डाल दूंगी तो किसी को क्या पता चलेगा। फिर कंजूस बुढ़िया ने उस रात को चुपचाप एक बाल्टी पानी डाल दिए। अगले ही दिन जब सुबह हुई तो देखा गया कि अभी भी लोग वैसे ही महामारी से मर रहे थे। कुछ ही नहीं बदला था, क्योंकि महामारी अभी भी गांव से दूर नहीं गई थी। राजा ने उस कुएं के पास जाकर उसका कारण जानना चाहा। वहां उसने देखा कि कुआं पूरा पानी से भरा हुआ है। दूध की तो एक बूंद तक नहीं दिख रही है। तब राजा समझ गया कि इसी वजह से गांव में अभी तक महामारी है और लोग मर रहे हैं। दरअसल ये इसलिए हुआ कि जो विचार उस बुढ़िया को आया था, वही विचार सारे गांव वालों को भी आया था और किसी ने भी उस कुएं में दूध नहीं डाला। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसा इस कहानी में हुआ, वैसा ही कई बार हमारे लाइफ में भी होता है। जब भी कभी कोई ऐसा काम आता है कि सबको मिलकर करना होता है, तो अक्सर हम अपनी जिम्मेदारियों से हाथ झटक लेते हैं और ये सोचते हैं कि कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति तो कर ही देगा, और बस हमारी इस सोच की वजह से परेशानियां वैसी की वैसी ही रह जाती हैं। इसलिए हमें कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए और हर मुसीबत का एक साथ मिलकर सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।